ग्रेट राजस्थान न्यूज द्वारा बैतबाजी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निहायत अनौपचारिक शेर व शायरी, फलसफों और लतीफों का आनंद लेंगे। गुदगुदाने और दिल को छू जाने वाले फलसफे सुनाएंगे वे शेर जो दिल से निकलेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक शेर से और हमारा दूसरा साथी उस शेर का एक सिरा पकड़कर उस फलसफे को आगे बढ़ाएगा। आइए आनंद लेते हैं बैतबाजी का। सबसे पहले डॉक्टर नितिन सारस्वत और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव। नमस्कार। अरे मैं परिचय कराना भूल गया। डॉक्टर नितिन सारस्वत इंटरनेशनल लाइफ कोच जो देश विदेश के लोगों को मेंटोर करते हैं, उनकी मेंटल वेलबींग पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही नितिन बहुत अच्छे इंसान, शानदार कवि और शेर कहने में माहिर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दूसरे साथी हैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जिनके डीएनए में ही शायरी है और खून में फलसफा है। राजस्थान में फिलोसॉफी के सिद्धांत साक्षर डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव राजकीय कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में बराबर का अधिकार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच। और शुरुआत करते हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत से। तो एक विचार मन में आया कि फलसफा जब शायरी से टकराता होगा तो क्या गजब मचाता होगा। तूफान आ जाता होगा। और मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर भी याद आया इससे। तो हम क्यों भटकने को इतना बुरा मानते हैं? भटकने से क्यों रोकना चाहते हैं? भटकने से हर कोई बचता है, हर कोई सीधी राह ही तकता है। आखिर क्यों? कितना सुंदर कहा कि भटकना हो तो किधर जाएं। भटकना हो तो किधर जाएं। क्या बात है। भटकना हो तो किधर जाएं, ऐसा कोई नक्शेपा नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। नक्शेपा को जरा क्लियर करें आप। हाँ, मतलब नक्शा और पा। पता नहीं पा क्यों लगा दिया। ये तो उर्दू की सिद्धहस्ती तो उनकी है। यहाँ पे पा से मुराद वास्तव में पैर से होती है जी। कि पत्थर सुलग रहे थे हवा का पता, क्या कुछ शेर है कि वो जंगल में दूर दूर तक पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्शे पा न था। वाह। जंगल में दूर दूर हवा का पता न था। क्या बात। नक्शे पा का मतलब पाँव का नक्शा, फुटप्रिंट जिसको आप कहते हैं, तो उससे नक्शे पा। उर्दू में पाँव के लिए पा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने आपको जो शेर अभी सुनाया, एक सिमिलर शेर याद आ रहा है मुझे। कि जैसे हम कहीं जाते हैं और भटकते रहते हैं, जो बताया आपने कि ताउम्र भटकने की सजा देके गए हैं। वाह वाह वाह। ताउम्र भटकने की सजा देके गए हैं और घर का नहीं रास्ते का पता देके गए हैं। बदमाशी है साहब। बदमाशी नहीं है, करम है साहब, वरना तो ये मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वाह। तो ये किसने किया आपके साथ? कई बार ऐसा होता रहता है। अभी भी मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पर आप अगर बात की थोड़ी सी गहराई में जाएं तो मुझे लगता है कि कितना खूबसूरत है ना भटक जाना भी। और क्यों डरते हैं हम भटक जाने से? क्यों हमेशा नक्शे पा, वही बीटन पाथ चाहिए? ट्रैक में क्यों जाएं हम? क्यों जाएं ट्रैक में? दीपक दीपक क्यों ना हो? क्यों डॉक्टर दीपक ही हो? अरुण अरुण क्यों ना हो? क्यों डॉक्टर अरुण हो? और नितिन तो है ही नितिन, उसकी तो बात नहीं, वो तो भटका हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो कितनी बार हमारे श्रोताओं का भी मन कभी तो करता होगा ना कि मैं थोड़ा अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि जी अटक गया शेर। भटक गया है शेर। नहीं, ये खटक गया है। हाँ इरशाद। तो शेर का मजमून ऐसा है कि हम जिंदगी भर जो है वो एक मुश्किल शब्द आता है इसमें, पासबाने अक्ल। पासबाने अक्ल, हाँ। तो इकबाल का शेर बड़ा अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, द वॉच ऑफ माइंड ओवर योर हार्ट। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब।
ये तो खैर मशहूर शेर इकबाल साहब का आपने अभी सुनाया। देखिए कमाल की बात, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो आपने उपयोग बताया आज की इस महफिल में, वो ये था कि कुछ दर्शन के हवाले से बात होगी, कुछ फिलॉसफी के हवाले से बात होगी। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कि कशाकश है, ये कशाकश बड़ी गजब की है और ये बड़ी एज ओल्ड है, मतलब आज से नहीं है, ये सदियों पुरानी, 2000 साल पहले से ये झगड़ा चल रहा है कि फिलॉसफी और शायरी एक साथ नहीं चल सकती। ये बीज बोने वाले जो महानुभाव थे उनको हम अफलातून कहते हैं ना आजकल, अपन कहते हैं अपने आप को बड़ा अफलातून समझता है। तो यूनानी एक दार्शनिक हुए बड़े भारी भरकम, प्लेटो जिनका नाम है, तो प्लेटो को जब अरब में उनके बारे में कुछ बातचीत करनी शुरू हुई, आप क्योंकि किस्सा गोई की बात भी इसके अंदर शामिल है आज की महफिल में, तो मैं ये सुनाता चलूं आपको। तो उन साहब ने ये फरमाया जो प्लेटो थे कि बोले कि शायरी और फिलॉसफी एक साथ नहीं हो सकती। उनके शागिर्द हुए जिसको लोग अरस्तु या अरिस्टोटल के नाम से बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो, शायरी तो बहुत जरूरी है। और उसने कहा कि शायरी क्यों जरूरी है कि दुनिया के दूसरे विज्ञान, खासतौर से उन्होंने हिस्ट्री की बात की, कि वो तो आपको ये बताता है कि क्या है, क्या हुआ है, क्या हुआ था, लेकिन शायरी आपको ये बताती है कि क्या होना चाहिए। वाह, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तो और इसी बात पे मेरे दिल फेंक दोस्तों के लिए एक शेर, दिल मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ और इकबाल साहब का ही शेर है कि जरा हमें भी तो देख, जरा हमें भी तो देख जो होश में आए हैं। क्या बात है, मिसरा उठाइए। हाँ, जरा हमें भी तो देख जो होश में आए हैं। इश्क में बेहोश हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या बात तो शायरी और फलसफा जब मिलेगा तो मुझे लगता है वो इश्क में होश पैदा कर देता होगा, कन्वर्ट होगा ही होगा। और एक शेर मुझे याद आ रहा है दिल को लेके, प्रवीण तन्मय का अच्छा शेर है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि दिल के मकान में वो रहते आए हैं। वाह, दिल के मकान में वो रहते आए हैं और मोहब्बत ही उसका किराया है। बकाया होगी। हुजूर, हुजूर आपको कहीं मिले तो कह देना कि बरसों से किराया बकाया है। किराया तो बकाया है। कितना बकाया है आपका किराया? कई मोहब्बतें। बहुत बढ़िया आपने अभी दिलचस्प बात उठाई कि देखिए ये जो आशिकी है ना, इसमें ये तो बात बिल्कुल तय है कि होश तो कुफ्र है और जो ईमान है वो बेखुदी है। क्या बात। तो आशिकी की ये शर्त है कि होश कुफ्र है यहाँ और ईमान बेखुदी है। बेखुद तो भटक रही है, अपने महबूब को ढूंढ रही है, अपने मतलब मारी मारी फिर रही है। बिल्कुल। और कतई उसको बेखुदी का आलम है। तो मुल्ला जी वहां पर मुसल्ला लगा करके और नमाज अदा कर रहे हैं, शायद जोहर पढ़ रहे हैं, बड़ी दोपहरी की बात। तो वो जो रूपसी है वो उनके सामने से गुजर जाती है, करीब करीब मुसल्ले पे पैर धरते हुए, करीब करीब। क्या बात। मुल्ला जी को बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने कहा कि यार मतलब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू इतनी बदतमीज किस्म की लड़की है कि तेरे को ये होश नहीं है कि यहाँ पर एक आदमी इबादत कर रहा है और ना तू। बोले कि यार देख, मेरा तो दिल बेखुद है, डूबा हुआ है मेरे महबूब के इश्क में। तेरा कप्तानी खुदा से कैसा इश्क है कि तुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने से कौन निकल रहा है, बराबर से कौन निकल रहा है। तो साहब ईमान बेखुदी है, यहाँ होश कुफ्र है। बेहद खास मित्र का एक शेर याद आता है, निशेष जार जी मेरे बहुत दिल के नजदीक हैं, कि जब से खुद में खुदा को पा गया हूँ। क्या बात। जब से खुद में खुदा को पा गया हूँ, खुदा की कसम में घबरा गया। क्या बात है, क्या बात। बहुत एक शेर मुझे याद आ रहा है इसमें, घबरा गए जो आपने बताया कि वो प्रेयसी वहां से निकल गई पैर देके उस पे, और वो मुल्ला जी नाराज हो गए और उसको पता ही नहीं था। तो बेसिकली हम जब इबादत करते हैं या ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता है कि हम है और वो उसका तीसरा कोई नहीं होता है। एक शेर है कि वो सजदा ही क्या,
कि जिसमें एहसास हो सिर झुकाने का। वाह, हाँ, क्या भाई, क्या वो बात है। सजदा बहुत ही सुंदर। क्या कि जिसमें- जिसमें एहसास हो सिर झुकाने का, सजदा और बाकायदा होश, ये तौहीन है इबादत। क्या बात है, क्या क्या बात है, बात सजदा और लाजवाब, बाकायदा लाजवाब। होश, ये ये तौहीन तौहीन है इबादत की। बिल्कुल साहब, बहुत बिल्कुल, ही यकीनन, बहुत ही सुंदर। यकीनन। एक और थोड़ा मिजाज को थोड़ा बदलते हैं जरा। हमेशा जरूरतें पकड़ लाती हैं उन्हें, हमेशा जरूरतें पकड़ लाती हैं उन्हें। वाह, कभी तो आए वो मेरे घर मेरे हवाले से। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये इश्क मोहब्बत के जमाने कभी में तो आए वो मेरे घर नेटवर्किंग मेरे कहाँ हवाले से आ से, वो गई? आए घर हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी क्या अपने काम घर को लेके आए हैं, क्या काम लेके आए हैं उसको देखते हैं। कभी हम बेवक्त। उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। तो घबराने की बात आप कर रहे थे मोहब्बत में, इसको एक इस्तराब का आलम कहते हैं। मतलब एक ऐसी घबराहट होती है कि वो नहीं हो तो भी एक घबराहट होती है ना। तो वो गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि, है ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, क्या और मर गए न लगा जी तो किधर किधर जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या मर बात। गए न लगा जी तो किधर तो किधर जाएंगे। तो अभी आप इकबाल साहब के शेर आपने, अल्लामा इकबाल के माशाल्लाह आपने शेर सुनाया। तो इकबाल ने फिर बहुत बाद में एक बड़ा फलसफाना शेर कहा कि परेशान, हम परेशान कहते हैं ना जिसको, तो परेशानी एक्चुअली असली लफ्ज है परेशान। परेशान। कि परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। वाह, क्या? आपने परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यार अब हाँ, फिर वही मुश्किल न बन जाए। वाह वाह वाह, गजब, वाह वाह। बहुत खूब। वो एक बहुत प्यारा शेर है, किसका है तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपने साथ रहता हूँ। मुझे लगता है जो असली इश्क है वो ऐसा ही होगा। मैं अपने साथ रहता हूँ, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बारीक बहुत फर्क निकाला है, क्या बारीक फर्क निकाला है अकेले होने में और तन्हा नहीं होने में। बहुत बहुत फर्क। तो जिसे इश्क हो गया वो अकेला कैसे तो हो? ऐसी सोहबत है, ऐसी सोहबत तो फिर बिरलों को नसीब होती है साहब, बिरलों को नसीब होती है साहब। बिल्कुल सही। तो ये आलम है साहब शायरी का, इश्क की बातें जो हैं। पर बात यह है कि अब ये इश्क और मौसीकी की धरती में ये नेटवर्किंग की जगह कहाँ देखते हैं आप, जहां जरूरतें पकड़कर लोगों को लेकर ले आती है। ये बेसाख्ता बेवजह मुलाकातें बेसाख्ता बेवजह मुलाकातें कहाँ खत्म हो गई। हाँ, ये तो देखिए दौर क्यों बदला है, दौर बदला है। और ये जो आज आप जिस रस रंग की बात या जिस तरीके से यहाँ हो रही है, ये महफिलें, ये मजलिसें अब करीब करीब जिसको कहना चाहिए कि लुप्त सी हो गई हैं। क्योंकि वहाँ जहाँ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अदब की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो या आप अदीब हो बड़े खुद या बहुत ज़्यादा शायरों से आपकी दिलचस्पी हो, लेकिन ये जो एक बैठकें हुआ करती थी चौपाल टाइप की, जिसमें मैं और आप हमारे मन की बातें कहें, ये मतलब एक बड़ी दुखद बात है कि इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में मैं नितिन जी से बात नहीं करता, बल्कि मैं इनके मैसेज को या मैं इनकी रील को फॉलो करता हूँ या कहीं देखता हूँ। तो वो जो दिल से दिल का ताल्लुक था, कोई शेर होना चाहिए इस पर, जो दिल से दिल के ताल्लुक थे वो मिटते जा रहे हैं। पता नहीं हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन की दुनिया में डूबते जा रहे हैं। अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा, ओ पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूँ। पिछली रुत के लेकिन पिछली रुत का साथी कहाँ है, पहले ये पता करो इंटरनेट पर कि वो तन्हा है बिना फेसबुक के, बिना फेसबुक के वो पिछली रुत का साथी अब किसके साथ है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आज का जो माहौल है कि मतलब चुटकुले भी आजकल नजर नहीं आते हैं, लतीफे नजर नहीं आते हैं, अजीब सा बिल्कुल गमगीनियत सी छाई हुई है। उसको लेकर अच्छा शेर याद मुझे आ रहा है कि खर्च कुछ खास है यारों, वाह, खर्च कुछ खास है यारों और जेबे खलास है यारों। क्या बात है, खर्च को खास है यारों और जेबे खलास है यारों, और जिसका अपना नहीं चेहरा उसके चेहरे 50 है यारों। वाह वाह वाह, खास और 50 का। और देखकर आदमी की सूरत को चुटकुले तक उदास है यारों। क्या बात, क्या बात। तो आज का जो माहौल है उसको बदलने की जरूरत है। वो लतीफा, मतलब शायरों को भी लतीफे से बड़ा जिसको कहना चाहिए ना कि एक अट्रैक्शन वो शायरी में उतर जाता है। एक क्लासिकल शायर हुए वो खातिर शायर लखनवी, नाम तखल्लुसी शायर, तो शायर लखनवी ने गजल कही,
गजल क्या कही कि जो थके थके से थे हौसले, क्या बात है, जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बन के मचल गए, वाह वाह, वो नजर नजर से गले मिली तो बुझे चराग भी जल चल गए। गए, वाह वाह, क्या बात, फासले गजल शेर क्या गजब, कि वो शिकस्ते दीद की करवटें, वाह, वो शिकस्ते दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ व जमील थी। क्या बात है, वो शिकस्ते दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ व जमील थी। मैं नजर झुका के तड़प गया, वो नजर बचा के निकल गए। क्या बात है, गजब 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 गजब, बहुत सुंदर, बहुत 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 ही प्यारा, बहुत ही मजेदार। एक शेर उस पे याद आ रहा है मुझे इसी के जोड़ते हुए कि बुझे चिराग जलाना तो एक बहाना था, क्या बात, वाह वाह वाह, बुझे चिराग जलाना तो एक बहाना था, हमें तो जोर हवाओं का आजमाना था। क्या बात है। मैं खुद भी सोचता हूँ ये क्या मेरा हाल है, हाँ मैं खुद भी सोचता हूँ ये क्या मेरा हाल सोचते ही है, हैं कि आपका क्या हाल है, आप हाँ, खुद भी सोचते हैं कि- ये बड़ी बात है, जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। क्या बात है, घर से चला तो दिल के सिवा पास कुछ न था, घर से चला तो दिल के सिवा पास कुछ न था, क्या लुट गया है जिसका मुझको मलाल था, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत आप देखें कि मतलब हम एक दिल है सिवा इसके कुछ भी पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है। वाह, वाह, वाह। वाह। पर हालात क्या हैं आज के कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, ओहो, भाई गॉड महंगी हो रही है इसीलिए। जुगनुओं ने हम्म, शराब पी ली है, हम्म, अब ये सब सूरज को गाली देंगे। हाँ, तो मुझे लगता है आज का कार्यक्रम हमारा बहुत बहुत ही शानदार। बहुत आनंद आया। अरे आनंद तो आनंददायक आया। है। ये मित्रों की बैठक ऐसी ही बनी रहे इसी और शब्दों बिल्कुल के इसी साथ, तरीके से इस बेतकल्लुफाना बातों के लिए आपका भी स्वागत है। आप भी अपने विचार, आप भी हमारी इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं। और अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेट राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक जी बहुत बहुत आप धन्यवाद। यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें संदेश भेजिए, हमें ईमेल कीजिए, ग्रेट राजस्थान न्यूज के साथ में जुड़िए और एक दिन आकर के इसी बातचीत का हिस्सा इसी स्टूडियो में बनिए। बनिए, Thank you. और बहुत जल्द दूसरे एपिसोड को लेकर हाजिर होंगे हम। थैंक यू वेरी मच, आभार,